हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। और देखिए, हम भी यहाँ पर सब अच्छे हैं। और जैसे कि सबको पता है कि दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हवा तो इतनी ठंडी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ जो जो घर में रह सके वो अपने घर में रह के बचे इस ठंड से। मेरी परी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, इसको सर्दी लग गई है। रात को उसको बहुत परेशान किया है और आज फिर सुबह अपना उसको थोड़ा सा आराम लगता ही दोबारा अपना लग गई है उछल कूद करने में। और ये कुंडू तो हमारा मानता ही नहीं है। देखिए गाइस, ये देखिए। और जैसे कि आज हमें मतलब किचन में कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि आज हमें किसी के यहाँ से इनविटेशन मिला हुआ है, तो मतलब उनके यहाँ से खाना आएगा, तो इस वजह से हम खाना नहीं बना रहे हैं बस। जो लेकिन वो खाना लेट आएगा, तो जिन लोगों को जाना है, जैसे परी के पापा के स्कूल खुल गए हैं, तो उनको तो अपना काम पे जाना है, तो उस वजह से उनको तो हमें बना के देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर दोपहर तक वेट कर तो 11:30 चले जाएंगे। तो उनके लिए बना रहे हैं। और भाई भी नहीं खाता है छोटा वाला, क्योंकि उसको पथरी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम मूंग की दाल बना रहे हैं और उसी से उसको रोटी डाल देंगे। और बाकी हम सब एक एक मतलब हल्का हल्का लेना है नाश्ता सा, और खाना तो दोपहर में ही खाया जाएगा। तो चलिए मैं पहले उसकी दाल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको ये नहीं मानता मेरा भाई। क्या कर रहा है? कहाँ चढ़ा दिया? ये इन्हें बिना परेशान करे नहीं माने, इतना मानता है। 1 घंटा हो गया इसे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ। ये अभी नहाने जा ही नहीं रहा है। डेली का है इसका परेशान करना। परी को भी परेशान करता। मैं कहा परी को तो छोड़ दे, आज उसकी तबीयत खराब हो रही है। देखना कहाँ बिठा दिया उसे। आराम नहीं होती है। लगा तो बहुत अच्छा है। देख लीजिए, इसकी रोटी हजम होती ने परेशान करे बिना। और देखिए गाइस, मैं तो खैर अभी नहीं नहाई हूँ, मुझे तो ठंडी लग रही थी। मम्मी नहा ली और मम्मी ने पूजा भी कर दी और कान्हा जी भी नहला दिए। और बस हम कान्हा जी के भोग की तैयारी करते हैं। जो मूंग की दाल मैं भाई के लिए बनाऊंगी, उसमें लहसुन प्याज नहीं डलेगा, सिंपल छुकेगी, तो उसी से हम भोग लगा देंगे। तो चलिए हम पहले अपना दाल वगैरह कर लेते तैयार, क्योंकि फिर ये खाना मांगेगा तो हमें सुनाने लग जाएगा कि तुम सब तक खाना भी नहीं बना। तो मैं बेल लेती हूँ मूंग की दाल, डायरेक्ट छोक दूंगी इसको, है ना मम्मी? तो गाइस देखिए, हमारा छोटा सा कुकर, इस छोटे से कुकर में दाल चढ़ा दूंगी मैं। सीधा डायरेक्ट जीरे में छोक दूंगी, कुछ नहीं डालना, नमक डालना है बस, नमक हल्दी और बस। हरी मिर्च डालेंगे फिर बच्चे ना खाने के। हरी मिर्च इसलिए डालेंगे कि सोचते हैं कि बच्चों को भी इसी से रोटी खिला दें। तो देखिए गाइस, कुकर तो हमारा गर्म हो गया है। वैसे तो हम गर्मियों में घी का यूज करते हैं ये वाली दाल छोकने के लिए, पर सर्दी है, सर्दी में सारा घी जम जाएगा और दाल भी जम जाएगी, तो इसलिए सरसों के तेल का यूज कर रहे हैं। सरसों का तेल भी बिल्कुल जरा सा डाला है, ज्यादा नहीं डालना है। नींबू का रस पीने से पथरी कट कर निकल जाएगी। पथरी? हाँ, कौन बता रहा? देखा मैंने यूट्यूब पे, और तेरे मामा बता रहे थे। तो देखिए गाइस, हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं जीरा। आटा गूंदूं मैं? हाँ, गूंद दो आटा। नमक दियो। इतने में दाल छोक रही, इतने में नमक दूं कमरे में क्या होगा मेरे तुम्हारे? रूम में इतने में दाल छोक रही, इतने मम्मी अपना आटा गूंद देगी। और ये लीजिए हमारी दाल, बस कुछ नहीं करना चाहिए।
सिंपल दाल जीरे में छोंकी नहीं डालती। इसमें पानी डाल दीजिए। क्या हो गया? पानी दे रहा मम्मी। नहीं पानी रखी बाद में क्या हो जाएगी दाल ना। देखा हल्दी ना डाली, अब डालूंगी तो उसमें डाल तो अब हमने अपनी इच्छा से जितना में पानी रखना है, जितना आपको रखना है वो रख लीजिए। वैसे इस वाली दाल में ज्यादा पानी रखो तो बढ़िया रहेगा, बाद में गाढ़ी हो सकती है। आवाज फटी हुई रहती है। आवाज फट रही मेरी? फटी आवाज आ मेरी आवाज ही ऐसी है, मुझे थोड़ा सा बच्चों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के गला बेकार हो चुका है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने बच्चे भी परेशान करते हैं और ट्यूशन वाले बच्चे भी। वो देखिए कैसे रोए जा रहा है। आजा ये मैंने डाल दिया नमक, आजा थोड़ी सी हल्दी, बस हो गया हमारी दाल रेडी। आलू भी तो रखे हैं उबले हुए। क्या करना चाहती हूँ सर? उसी की सब्जी बना देते आलू की। मम्मी हल्दी देखना ज्यादा तो नहीं होगी शायद ना ज्यादा। ये तो हो गई, 2-3 सीटी में हो जाएगी। आप चलते हैं, देखते हैं आपकी कुंडू को क्या परेशानी है। हमारी कुंडू क्या हुआ बेटा? हाँ गी गए तुम? क्या चाहिए? ओ पंखा चल जा, क्यों रो रहा है? हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा बच्चा क्यों रोता है। ये चाहिए, ये देखिए इसे दूध चाहिए था। अब क्या चाहिए? अब इसे दूध गोदी में पीना है। चलिए गाइस पहले मैं इसको दूध पिला देती हूँ। हाँ पिला रही हूँ, और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखिए अब हम रोटी बना रहे हैं। तो देखिए गाइस भोग हमारा रेडी हो गया है। अब भोग लगाने की तैयारी है बस। मम्मी जाओ भोग लगा जाओ। तो देखिए गाइस भाई के पराठे कम रोटी बन रही है, क्योंकि उसने कहा कि सिर्फ रोटी बनानी है भर के, उस पर रिफाइंड नहीं लगाना है, घी नहीं लगाना है। वो घी से खाएगा। हाँ जो भी है घी से खाएगा। तो उसके हो गए हमारे तैयार। मेरे मुंह में पानी आ जाता पराठे को देख के। ओए होए मम्मी हमारे लिए तो बनाती नहीं। आलू रखे लिया, बना के बना दूंगी। तो मम्मी वो जब हमारा भंडारे का नौता आ रहा हो उसको कौन खाओगा? तो देखिए गाइस कल के पापा भी आ गए, दिखाती हूँ। सुबह से मस्ती करती डोल रही है ये। रात को देखा था तुमने कैसी हो रही थी ये। ये देखिए तुम्हें कुछ ज्यादा ठंडी लग रही? हुड्डी का टोपा ले बोले। है ना, दोनों डरते हैं ना तुमसे। तुम्हारे आते ही वही कंबल में लौट गया, ये भी लौट गई ढंग से, टोपा जब भी नहीं ओढ़ रही। और ये देखो डर लगे अपने पापा से। डर लगे देखिए कितने आराम से पड़ा हुआ है, जैसे कलेश का रखा है इसने मैं जानू को।
कि मुझे गोद में दूध पिलाओ। अब ये चुप पड़ गए। अब इसे नींद, आज नींद आ रही है इसको। नींद तो आएगी, जब कल भी नहीं सोया सारा दिन, रात को भी 12:30 बजे सोया, ना सोता ना सोने देता। कुंडू का तो मुझे लगता है वो सोएगा। हाँ मैं कहता कि सोएगा वो। कैप्चरिंग कैप्चरिंग। कुंडू क्या चाहिए? लाओ मैं खा ली। कुंडू और कुणाल बताओ। ये तुम दोनों ने कर क्या रखा है? सारा खोला खोला कर रखा है। ये देखिए गाइस, कुंडू को देख लीजिए। कुंडू अब क्या कर रहे हो? हाँ जी कुंडू, हैं? तो देखिए गाइस, हमारी काम तो सारा हो गया। मैंने परी की छुट्टियाँ बनाई। ये छुट्टियाँ बनाई थी मैंने, इसकी छुट्टियाँ से खोल के गई थी। इसके सारे बाल बिखरे हुए हैं। और पता नहीं क्या है समस्या, बीमारी में भी चैन नहीं पड़ता इस लड़की को। और मैं इसको भाप दे रही है, कह रही मम्मा मुझे नींद आ रही। तो मैंने कहा चल बेटा पहले भाप ले ले, उसके बाद मैं तुझे सुलाऊंगी। तो मैं इससे पहले भाप दे देती हूँ। भाई आपकी कितनी तबीयत ख़राब हो रही है? लो जी, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है मेरे बेटा की। अब क्या डालूं? अभी तो मैं दवाई डालूंगी इसमें। अब मैं डाल दूंगा। मुझे दिखा। पापा से डांट पड़ाऊंगा। तो गाइस देखिए, हमने तो घर में ही ला रखे स्किन की मशीन। ये तो मम्मी की है, मेरी भी है, मेरी अलग रखी हुई है। लो, इसको परी को निमोनिया जैसा हो रखा है। आज से इसका स्कूल भी खुल गया है, तो इसको ये जाने की हालत में नहीं है। ले बेटा, पहले इसको लगाओ पहले लगाओ। आप कराओ। करो चालू। अच्छे से सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। और इसको देखिए, इसने क्या करा है। ये मेरे भाई को कप थेरेपी का सामान है। परी नहीं, सीधे करो, सीधा मुंह करो परी। कप थेरेपी का सामान है, सारा इसने फैला दिया है। कुंडू, मामा मारेंगे, मामा का सामान फैला दिया। ये देखो क्या लेके घूम रहा है। ये देखो क्या लेके घूम रहा है। ये देखो, ये बिस्सा लेके घूम रहा है। लाओ, दो मुझे, दे दो, ला मुझे दो, मैं निकालूंगी। ये फिर चल दिया है। सारा दिन ये लड़का चलने में लगा रहता है। भैया जी आपको क्या हुआ? बाय 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 बाय। तो देखिए गाइस, मैंने परी को मैंने भाप दे दी है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा। जब तो ये मुझे कह दी कि मम्मा मैं सोऊंगी, और अब ये कह रही है अब मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर ये थोड़ा सा भी रेस्ट कर लेना तो जल्दी ठीक हो जाए। कल भी इसको रेस्ट हो गया था, पर इसने सारा दिन, मैं टोपा पहनाती हूँ ताकि फेंक देती है, मैं टोपा पहनाती हूँ ताकि फेंक देती है, मैं सॉक्स पहनाती हूँ ताकि फेंक देती है, नज़र हटते ही कर देती है काम। और मतलब इतनी कुदान मारी है इसने, इतना दिन में सोई ना, आराम करा दवाई लेने के बाद भी। इसलिए रात को इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, 2 बार तो इसको उल्टी लगी। और उल्टी भी बहुत, मतलब बहुत ही, मुझे जो कफ था, बलगम था, वो सारा इसका निकला उसके अंदर। और मतलब अभी छाती में पानी सा बोल रहा है, ऐसे जैसे पानी बोलता है, जैसे पानी ही छाती में आवाज़ आ रही है। अब तो फिर भी पहले से इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, रात को आ रही थी, उल्टी करने के बाद भी आ रही थी। अब तो आराम से दवाई दी है, दवाई दूसरी खुराक भी दे दी। अब इसकी आँखें देखिए कैसी हो रही है। पर दिखाना अपनी आँखें हमें। आँखें ऐसे कहाँ से दिखाओगे, ऐसे कैसे दिखाओगे? ये देखो इसकी आँखें कैसे हो रही हैं। और आज इसका स्कूल भी था, तो स्कूल तो मैंने भेज ही नहीं। अभी बाबा तो गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दिया हुआ है 1 से लेकर 15 तक। अब स्कूल खुल गए जल्दी, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाएंगे। बस वही है कि इनकी बीमारी पैसा लगाते हैं। बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे ट्यूशन भी नहीं भेजा था इस वजह से।
क्योंकि बाहर ना जब ठंड तो एक तो होता है कि जब बच्चों को पूरे कपड़े पहना दिए बाहर भीगेंगे कोई दिक्कत नहीं। बाहर हवा चल रही है जो बच्चों को नुकसान दे रही है, मतलब बहुत ही। कल रात भी इतनी तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ हवा थी। हवा तो खैर पूरा दिन ही चल रही है और धूप का तो कोई नाम ही नहीं है। घर के अंदर भी देख ले आप, इसमें वीडियो आपको दिख रहा होगा कि लाइटें ऑन है। इधर अंदर भी है, कितना अंधेरा हो रखा है। जब धूप नहीं निकलेगी तो अंधेरा सही लगेगा। क्या कर रहे हो आप? बस यही तो परेशानी है मेरे बच्चों की कि अगर ये रेस्ट कर ले तो मुझे परेशानी ना हो। अब इसको इसने भाप ले ली है, अब इसको हो गया है, अब ये कुदाल मारेगी ना। देखो अभी भी टोपा सर पे टोपा कहाँ है? क्या पता? मुझे क्या पता। मैं आपको टोपा उठा कर आई थी ना वहाँ पे रूम में। तो गाइस चलिए थोड़ा सा भी मेरा खाना वगैरह तो हो ही गया है। खाना तो सब नहीं खाया है। ये क्या नाम है, वो आया था हमारा इनविटेशन आया हुआ, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो बड़े भाई ने भी खाना खाया है, छोटे भाई ने भी खाना खाया है, परी के पापा ने भी खाना खाया है। तो रही कौन गया, बस वही है भंडारा। लेकिन दोपहर तक, कि दोपहर से शुरू होगा 12:30 बजे से जो खाना पीना वहाँ पर है। तो हमारे तो घर पे आ जाएगा। तो ये लगा लीजिए जो सब्जी वगैरह है वो शाम को काम आ जाएगी हमारे। हम उसको शाम को यूज़ करेंगे। फिर तो सबने खा लिया, मैंने भी खा लिया, क्या करें। अब वो इतने प्यार से उन्होंने बोला है तो फिर अच्छा भी नहीं होता कि हम मना कर दें, इसलिए हमें मतलब हाँ बोलना पड़ा। तो अभी मेरा रसोई सारा काम निमट गया, बस बर्तन रह रहे हैं, रसोई साफ़ करनी रह गई है। उसे जाके मैं उसके बाद कंप्लीट कर लेती हूँ काम को। फिर उसके बाद मैं उसके बाद मैं फटाफट मैं नहा लूँगी। मन तो नहीं कर रहा ठंड आएगी, पर नहाना तो पड़ेगा। पर मैं बच्चों को दोनों को नहीं नहलाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत है। दोनों बच्चे नहीं, मुंह भी नहीं धोना। मुंह धो के क्या करोगे, साफ ही तो है मुंह। कहीं जाना है आपको? नहीं जाना ना, तो बस ट्यूशन की भी छुट्टी करोगे आप जब बीमार हो तो मुंह भी नहीं धोना, ठीक है ना। मूंगफली खाना है, खांसी तो आपको हो ही नहीं रही। देख लीजिए गाइस, इसका मूंगफली खानी है, इसको इतनी खांसी है इसको, उसमें भी से मूंगफली खानी है। देखो इसको ऐसे हो रहा है अजीब से, मतलब इसको ना, मतलब जैसे गैस टाइप नहीं हो जाता किसी को, ऐसे हो रहा है। कैसे हो रहा है दिखाना परी, मतलब ये कुछ भी अंदर सटक नहीं पा रही प्रॉपर, अजीब सा हो रहा है। तो गाइस देखिए कुंडू को तो हमने सुला दिया है। ये देखिए आज इसको हमने टाइम से सुला दिया। रात को रोज़ हमें 12:30 बजा देता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये लेट सोता है। शाम को 6 साढ़े 6 बजे सो जाता है, जिस वजह से ये रात को नहीं सोता है। तो आज मैंने इसे इसी टाइम सुला दिया। अब ये 1:30-2 बजे तक उठ जाएगा, फिर रात तक खेलेगा। रात को 8 साढ़े 8 फिर कभी सो जाए, कोई परेशानी नहीं है। और परी हमारी बेचारी कह रही मम्मा थोड़ा सा फ़ोन दे दो, थोड़ा सा फ़ोन चला रही है बस। और मैं तो चली, इसने बोला था नींद आ रही है, इसे नींद कुछ नहीं आ रही है। अब मैं तो चली किचन निपटाने। तो देखिए गाइस मैं नहा ली हूँ, सारा काम ख़त्म, और अब मैं नहा भी ली हूँ। परी क्या कर रही है? तो इधर से मुंह दिखता है आपका, इधर से मुंह तो दिखता है। तो गाइस जैसे कि इस टाइम 1 बज रहा है, 1 बज जाता है, मतलब काम ख़त्म होते होते। वैसे तो मैं सवेरे ही नहा लेती हूँ, पर अब थोड़ी सर्दी है तो इस वजह से थोड़ा सा कर जाती हूँ। और बच्चे भी साथ में हैं, तो फिर जैसे अगर मैं नहाती हूँ तो ये बच्चे भी ज़िद करते हैं नहाने के लिए, और ख़ासकर कुंडू, इसलिए कुंडू से तो छुप के ही नहाना पड़ता है। और ठंड इतनी हो गई कि बच्चों को मैं नहवा नहीं सकती। थोड़ी सी लापरवाही मेरी भी हो गई परी के साथ, कि मैंने सैटरडे को परी को मतलब ट्यूशन जाने से पहले नहला दिया था, और जो मतलब फिर ये हवा में निकली तो उसके बाद से इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। लेकिन इतनी सर्दी इसको लगी हुई है कि मैं ये नहीं कह सकती कि एक ही दिन में वो सर्दी लगी। सर्दी इसको काफ़ी टाइम से लग रही थी, क्योंकि ये मतलब टोपा इतने पहनेगी जितने पापा घर में है, शॉक भी इतनी पहनेगी। और जैसे ही वे चले गए तो इसका टोपा भी उतर गया, शॉक भी उतर गया। मुझसे तो डरती ही नहीं है, तो मैं कितनी कोशिश कर लेती हूँ, मैं जैसे पहना भी देती हूँ तो किसी ना किसी बहाने से उतार देती है, फिर दोबारा पहनती भी नहीं है। बस इस वजह से इसको ज़्यादा सर्दी लग गई है। कुंडू को तो फिर भी मैंने बहुत बचाया हुआ है। अभी इसके पापा तो कह देते हैं कि तुम इसको बचा रही हो और इसको तुमने लापरवाही कर दी। ऐसा कुछ नहीं, माँ के लिए दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं, ये सोच के फ़र्क है। तो जैसे हम भी पहले कह देते थे मम्मी से कि मम्मी तुम भाई से ज़्यादा प्यार करती हो, हमसे नहीं करती, तुम फ़र्क करती हो। तो आज समझ में आता है कि हम मम्मी को कहते थे
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते, सबसे वो बराबर ही प्यार करती है। मान जा जा, डैडी आगे तेरे जल्दी। तो बस गाइस, मैं आज के व्लॉग में यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, जैसा कि मैं अपने इसमें देख पाती हूँ कि आप देख रहे हैं, पर आप लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखो देखो, टोपा याद आ गई, पापा गए थे, टोपा याद आ गई। उसी रूम में है टोपा, तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो गाइस, परी के पापा नहीं थे, कोई और था। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे वीडियोस लाइक नहीं कर रहे, नहीं कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए। परी मान जाए यार, ये मानती ही नहीं है, ये बात सुनने बोलने नहीं देती कुछ भी। वो तो सो गया है, पर ये नहीं सोने की, इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा सोकर, पर ये नहीं सोएगी। देखो खांसी उठेगी भी सब बजाने से। तो बस मेरा ये व्लॉग आज का यहीं तक का है, क्योंकि मेरे तो जो मेरा व्लॉग है वो डेली लाइफ का है। तो डेली होता है अपने अपने घरों में सबके, वही सब मेरे व्लॉग में मिलेगा आपको, और कुछ एक्स्ट्रा। परी, तो जैसे कि आपने मेरे पार्टी वाले व्लॉग को प्यार दिया है, तो ऐसे ही मेरे सभी व्लॉग्स को प्यार दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। परी बोलो, लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलो। ये मुझसे कहती मम्मा व्लॉग बना लो, मम्मा व्लॉग बना लो, है ना। तो बोलो लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलो। अब इसकी जान चलेगी, अब इसे बहुत शर्म आ गई है। जैसे कुछ बोलने के लिए बोला जाता है तो इसको शर्म ज़्यादा लगती है, वैसे बहुत बोलती है ये। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, चाहिए। तो बस थैंक यू, बाय करो परी, बाय करो सबको, बाय करो। ऐसे बाय होता है।